में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में भारत में हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताते चलें कि इसके पहले एक दीपू दास की हत्या हुई थी, लेकिन अभी जैसे ही कुछ दिन बीता, हालांकि प्रदर्शन के दौरान भी बांग्लादेश में अमृत मंडल नाम के व्यक्ति की कल रात में हत्या कर दी गई और इसका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज यहाँ गाजीपुर में हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह सिद्दीकी सन्ने। सन्ने जी, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार क्या कहेंगे? बेहद निर्मम हत्या जिस तरह से उन्होंने किया है, बेहद निंदा करते हैं और घोर मजम्मत करते हैं। और जिस तरह से उन लोग वो कायराना हमला कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पे वार कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं हो सकता, ना इस्लाम के लोग हो सकते हैं। आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी बात बांग्लादेश? डर तो सिर्फ अल्लाह से लगता है, बाकी उन आतंकवादियों से कोई डर लगता मुझे, जो मेरे रहमो करम में पलते हैं। उन आतंकवादियों से, उग्रवादियों से मेरा डर नहीं लगता है। आपकी बात वहां तक पहुंचेगी, हो सकता है कि आपको धमकी आए। उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। अगर जिस दिन हम लोगों ने आके टेरी कर ली ना, उस दिन बांग्लादेश नहीं रहेगा, बांग्लादेश भिखमंगा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश चंद्र बनवाल। अविनाश जी, हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेष में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज कट्टरपंथी ताकतों द्वारा, चाहे हिंदुस्तान या विश्व के अन्य देश में हो, आज हिंदुओं के खिलाफ जिस ढंग से षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। और आने वाले समय में हम सारे हिंदुओं को आगे के भविष्य के बारे में सोचना होगा। जो स्थिति आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में है, जहाँ 20% आबादी होती थी हिंदुओं की, आज वहाँ 1.5% रह गई है। अगर हम सावधान और सचेत नहीं होंगे भविष्य के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारा भी हश्र हमारे देश में यही होगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई लें, जिससे हिंदुओं के अंदर जो उफान पैदा हुआ है उसको शांत किया जा सके। और आगे आने वाले समय में ये कट्टरपंथी ताकतें एक बार हिंदुओं के विरुद्ध आवाज उठाने में भी 100 बार सोचें। दूसरी हत्या हुई है बांग्लादेश में। मैं आज चेतावनी के साथ कह रहा हूँ बांग्लादेश को कि अगर ये तो अगले 3-4 दिनों के अंदर हत्या न रुकी तो बांग्लादेश याद रखिए। यूनाइटेड नेशन को भी चेतावनी के साथ कहता हूँ कि ये हत्या अगर अगले 4-5 दिनों के अंदर न रुकी तो याद रखे बांग्लादेश अपने नक्शे से मिट जाएगा। क्या कहेंगे बांग्लादेश को? पहली चीज, मैं कठोर शब्दों में निंदा कर रहा हूँ। दूसरी बात कि हर दिन इनके जो हथियाने पे हिंदू ही है, और ये हिंदू क्यों है? अभी ये पहली न घटना नहीं हुई, इससे पहले भी 1 साल पहले ये घटना हो चुकी है जिसपे हिंदुओं की बर्बर हत्या हुई है। दीपू चंद दास, जिसका आज निर्मम हत्या हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, आज उसको जिंदा जलाया गया। उसका अपराध क्या था कि सिर्फ उसने यही कहा था कि सभी भगवान, सभी अल्लाह, सभी एक है, और जिसके एवज में उसको जलाया जाता है। 7 साल की बच्ची के साथ उसके साथ निर्मम हत्या की जा रही है। यह हत्या पहली नहीं, इससे भी पहले जघन्य अपराध होते रहे हैं। और दूसरी चीज के माध्यम से मैं बता दूं, ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये तमाम इनके जो घटिया और मंसूबे हैं, इनसे हमारे हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार का इस पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने विरोध किया है। और मैं आपके चैनल से एक आह्वान कर रहा हूं कि हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या जहां भी कहीं हिंदू है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर यह अत्याचार नहीं रुकेगा तो हम यहाँ चिन्हित करके उन रोहिंग्याओं को, उन घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेंगे और जितना बन सकेगा हमारे हिंदू भाइयों के लिए। आज हम बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। क्या कहेंगे बांग्लादेश को लेकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार? देखिए, ये जो आज बांग्लादेश में जो जघन्य कार्य हो रहा है, यह पाकिस्तान परस्त बांग्लादेश की सरकार है। और हम अपने सरकार से भी मांग करेंगे कि जो भी पाकिस्तान के साथ हमने अपना व्यापार बंद कर दिया, हर सारी चीजें बंद कर दिया, ये अब समय आ गया है कि हमको भी इनके साथ भी यही कार्य करना पड़ेगा, तभी यह मानेंगे। क्या कहेंगे बांग्लादेश को लेकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार? सबसे पहली बात है कि आज स्थिति इतनी गंभीर है कि हिंदुओं के यानी निर्गण हत्याएं जो हो रही, तो इसके खिलाफ यानी कि ये मानवता नहीं, एक तरह से पूरी तरह से दानव है। ऐसा स्वरूप हम मानते हैं कि ये दानव ही व्यक्ति मार सकता है। मानवता की तो बात वो जो कहते हैं, तो वो मानवता की तो बात ये है नहीं। अरे आज ये दीपचंद दास की जो हत्या हुई, आज नित्य दिन
मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश में प्रत्येक दिन वहां पर हिंदुओं के जो घरे जलाए जा रहे हैं, व्यापार जो है नष्ट किया जा रहा है, भूमि पर अधिग्रहण कर रहे हैं, वहां पर जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति आज निर्माण हुई है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, उच्चायोग बांग्लादेश और माननीय मुख्यमंत्री से मैं यहाँ पर हम लोग जो संबोधित अभी करेंगे, तो ये भी हम निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके जिन्होंने दूबचंद दास की जिन्होंने हत्या की है उसको फांसी की सजा हो, और जो भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा जो भी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध की जा रही हैं उन सभी सुविधाओं को पूरी तरह से समाप्त करे और इनके ऊपर कठोर दंड निर्माण करे और पूरी व्यवस्था करे। और क्या कहेंगे बांग्लादेश को लेके? सबसे पहले तो मैं जय श्री राम बोल करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कुत्ता दोगला जो हमारे भारत के रहमो करम पर पल रहा है, जिस बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, इस दोगला को देखो, हमारे हिंदू भाई को जिंदा मारने के बाद उसके बाद यह जला दिया गया। हम हिंदू, हम सनातन भाइयों के माथे पर कलंक है। मैं बांग्लादेश को तो बाद में कहूंगा, सबसे पहले मैं भारत के हिंदुओं को जगाना चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातन भाइयों, अगर आज तुमने नहीं चेता तो कल बांग्लादेश हमारा बंगाल बन जाएगा, आसाम बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, जागो, इस बांग्लादेश का मुंहतोड़ जवाब दो। जैसा आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जितने भी हिंदू संगठन है लगातार विरोध कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे जो हिंदू अत्याचार हो रहा है? मैं विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष राकेश सिंह, मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये क्रिया बंद नहीं किए तो हम लोग संगठन के साथ सीधा बांग्लादेश पर चढ़ाई करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार। क्या मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। बांग्लादेश जब भी रहेगा बेटा ही रहेगा, वो अपने होश में आ जाए, नहीं तो बहुत ही उसको खतरनाक भुगतना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो हिंदू संगठन है वो लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेके मुखर है। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर।